हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके की ट्रेडिंग कर सकते हो। मतलब आप कमोडिटी में ट्रेड कर सकते हो, आप करेंसी में ट्रेड करते हो, आप इक्विटी में ट्रेड करते हो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आप करते हो। लेकिन हर एक ट्रेडर का या फिर इन्वेस्टर का अलग अलग तरीका होता है एनालिसिस करने का। कुछ लोग फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग टेक्निकल एनालिसिस करते हैं, कुछ लोग दोनों करके स्टॉक्स को बाय करते हैं। लेकिन आज के वीडियो में मैं टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा जोर देने वाला हूं। टेक्निकल एनालिसिस में भी आप डिफरेंट डिफरेंट तरीके के इंडिकेटर यूज कर सकते हो, चार्ट पैटर्न यूज कर सकते हो, प्राइस एक्शन यूज कर सकते हो और उसकी एनालिसिस करके मार्केट का डायरेक्शन क्या होने वाला है या मार्केट का व्यू क्या होने वाला है इसका अंदाजा लगा सकते हो। स्पेशली अगर आप ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर आप थोड़ा सा ज्यादा जोर देते होंगे। लेकिन जो भी ऑप्शंस ट्रेडिंग करते हैं वो टेक्निकल एनालिसिस के साथ साथ ऑप्शन चेन भी बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से देखते हैं, क्योंकि जो डेटा होता है उसको रीड करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ऑप्शन चेन की मदद से हमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस का भी थोड़ा सा अंदाजा आ जाता है और मार्केट की डायरेक्शन भी पता चलती है। अब धन के वेबसाइट पे या एप्लीकेशन पे किस तरीके से आप ये ऑप्शन चेन देख सकते हो वो भी बहुत आसानी से ये आज मैं आपको बताने वाला हूं। इसके लिए आपको लॉगिन करना है web.dhan.co इस प्लेटफॉर्म के ऊपर और ये पेज आपके सामने ओपन हो जाता है। अब आपको इंडाइसेस का ऑप्शन चेन देखना है तो वो भी आप देख सकते हो, स्टॉक्स का ऑप्शन चेन देखना है तो भी आप देख सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने वॉच लिस्ट में बैंक निफ्टी और निफ्टी ऐड करके रखा है। मुझे अगर बैंक निफ्टी का ऑप्शन चेन देखना है तो उसको डायरेक्टली मैं सिलेक्ट कर सकता हूं। सिलेक्ट करने के बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी। अब बैंक निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर दिखाई दे रहा है। यहाँ पे अलग अलग टैब है जैसे कि मार्केट, फ्लैश ट्रेड, ऑप्शन चेन। तो ऑप्शन चेन का टैब आप यहां से भी ओपन कर सकते हो या फिर राइट हैंड साइड पे आपको यहाँ पे ऑप्शन चेन का एक छोटा सा सिंबल दिखाई देगा, उसको आप क्लिक कर सकते हो। तो इसी को अगर आप क्लिक करते हो तो एक अलग सा पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आप बैंक निफ्टी की पूरी डिटेल में ऑप्शन चेन देख सकते हो। अब ऑप्शन चेन में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होती है, सबसे पहले तो निफ्टी की लाइव मार्केट प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है। ओपन हाई लो कहां पे हुआ है ये डिटेल्स आपको देखने के लिए मिलती है। निफ्टी 50, निफ्टी बैंक, फिन निफ्टी, ऐसे शॉर्टकट्स आपको दिखाई देते हैं और एक सर्च ऑप्शन दिया गया है। अगर आपको यहीं से किसी स्टॉक के बारे में सर्च करना है, ऑप्शन चेन उसकी देखनी है, तो सिर्फ आप सर्च ऑप्शन में जाके उस स्टॉक का नाम यहां पे सर्च करके उसे देख सकते हो। तो ये पूरी डिटेल्स आपको यहां पे देखने के लिए मिलती है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो है एक्सपायरी। पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट किस डेट को एक्सपायर हो रहा है उसको एक्सपायरी कहा जाता है। ये एक्सपायरी आपके सामने यहां पे है। अगर आप इंडेक्स में ट्रेड करते हो तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि दो प्रकार की एक्सपायरी होती है इंडेक्स में। एक होती है वीकली एक्सपायरी, एक होती है मंथली एक्सपायरी। अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड कर रहे हो तो सिर्फ मंथली एक्सपायरी होती है। हर एक इंडेक्स की अलग अलग एक्सपायरी आपको देखने के लिए मिलती है। जैसे आप निफ्टी बैंक में देखोगे तो हर महीने के आखिरी बुधवार को वो महीने का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है। और वीकली एक्सपायरी में हर हफ्ते के हर हफ्ते के बुधवार के दिन बैंक निफ्टी का कॉन्ट्रैक्ट एक्सपायर हो जाता है वीकली का। तो दो एक्सपायरीज ऑप्शंस में आपको देखने के लिए मिलती है। वही अगर स्टॉक्स में जाओगे तो सिर्फ महीने के आखिरी गुरुवार को आपको वो एक्सपायरी देखने के लिए मिल जाएगी। तो यहां पे आप 8 मई की एक्सपायरी देख सकते हो, 15 मई की एक्सपायरी देख सकते हो, 22 मई की एक्सपायरी देख सकते हो। अब मैं यहाँ पे 15 मई की एक्सपायरी का पूरा ऑप्शन चेन यहाँ पे ओपन कर दिया है, उसको मैंने सिलेक्ट कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे आपको एट द मनी का इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी कितनी है वो यहाँ पे दिखाई देगा। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी चेंज परसेंटेज दिखाई देगा। एक्सपायरी को कितने दिन बचे हैं, मार्केट लॉट कितना है बैंक निफ्टी का, और पीसीआर यानी कि पुट कॉल रेशो क्या है ये भी दिखाई देता है। बहुत आसानी से आप इसको एनालाइज कर सकते हैं। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है ऑप्शन चेन में, वो होती है स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस भी तीन प्रकार की होती है। पहले होते हैं इन द मनी ऑप्शंस, दूसरे होते हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस और तीसरे होते हैं एट द मनी ऑप्शंस। अब ये कैसे पता करें, तो इसके लिए आप सिंपल, अगर कोई ब्रेन नहीं लगाना है तो आपको कलर से पता चल जाता है। जो कॉल ऑप्शंस लाइट ऑरेंज कलर में यहां पे बैकग्राउंड आपको दिखाई दे रहा है, यहां पे मैं कर्सर हिला रहा हूं तो ऑरेंज कलर, लाइट ऑरेंज कलर का बैकग्राउंड आपको दिखा रहा है कॉल ऑप्शंस में। ये आपके लेफ्ट साइड में कॉल ऑप्शंस आपको दिखाई देते हैं, इसे सी बोलते हैं, कॉल यूरोपियन जिसे बोला जाता है, इसके वजह से सी इसको बोला जाता है। तो कॉल जो ऑप्शंस होते हैं उसका जो बैकग्राउंड आप देखोगे तो लाइट ऑरेंज कलर का है। ये लाइट ऑरेंज कलर के जो ऑप्शंस है कॉल ऑप्शंस, ये सारे इन द मनी कॉल ऑप्शंस होते हैं।
इन द मनी पुट ऑप्शन कैसे जानोगे, तो यहां पे नीचे स्क्रॉल करोगे तो इसका जो बैकग्राउंड है वो लाइट पर्पल कलर का आपको दिखाई देगा। ये सारे इन द मनी पुट ऑप्शन है। इसके अलावा आपको व्हाइट कलर के बैकग्राउंड पुट और कॉल में दिखाई दे रहे हैं, जहां पे मैं कर्सर अभी यहां पे आपको दिखा रहा हूं। ये सारे हैं आउट ऑफ द मनी ऑप्शंस। वो पुट में भी हो सकते हैं, कॉल में भी हो सकते हैं। इसके अलावा आपको थोड़ा और डिटेल में जाना है तो मैं सिंपल करके बता देता हूं। ये भी सिंपल ही था लेकिन और सिंपल करके बता देता हूं। ये यहां पे जो हमने अभी ब्लू कलर से हाईलाइट किया है, ये है बैंक निफ्टी का स्पॉट प्राइस। ये स्पॉट प्राइस सेंटर में आपको एक बॉक्स में दिखाई दे रहा है 49,082। अब इस स्ट्राइक प्राइस के ऊपर वाले जो भी स्ट्राइक प्राइसेस है, यानी कि 48,500, 48,600, 700, 800, 900, ये सारे स्ट्राइक प्राइसेस कॉल ऑप्शंस में इन द मनी स्ट्राइक प्राइस कहे जाते हैं और यही सारे स्ट्राइक प्राइस पुट ऑप्शंस में आउट ऑफ द मनी पुट ऑप्शंस कहे जाते हैं। इसके अलावा अगर आप यहां पे देखोगे तो 49,100 के आसपास अभी प्राइस पहुंच गई है बैंक निफ्टी के। तो इसके नीचे वाले जो स्ट्राइक प्राइस है 49,300, 49,400, 49,500, ये स्ट्राइक प्राइस कॉल ऑप्शंस में आउट ऑफ द मनी कॉल ऑप्शंस कहे जाते हैं और यही स्ट्राइक प्राइसेस पुट ऑप्शंस में इन द मनी पुट ऑप्शंस कहे जाते हैं। अब मैंने तीसरा प्रकार भी बोला था आपको, एट द मनी। वो क्या होता है, अगर आपकी स्ट्राइक प्राइस और आपकी स्पॉट प्राइस सेम हो या 8-10 पॉइंट का 10-15 पॉइंट का डिफरेंस हो तो उसे एट द मनी स्ट्राइक प्राइस कहा जाता है। तो ये पुट ऑप्शंस में और कॉल ऑप्शंस में सेम ही होती है। तो ये है पूरा आपका स्ट्राइक प्राइस के प्रकारों का पूरा लेखा जोखा। अब और क्या क्या चीजें आप एनालाइज करते हो, आप इंप्लाइड वोलेटिलिटी, हर एक स्ट्राइक प्राइस की अलग इंप्लाइड वोलेटिलिटी आपको देखने के लिए मिलती है। उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का वॉल्यूम कितना है, ओआई परसेंटेज की चेंज कितना है। अब ओआई का मतलब क्या होता है, ओपन इंटरेस्ट, उसका परसेंटेज चेंज कितना है, टोटल ओआई कितना है उस पर्टिकुलर ऑप्शन में या फिर उस कॉन्ट्रैक्ट में, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में, वो आपको देखने के लिए मिलता है। उसके साथ साथ ही आप ग्रीक्स के बारे में भी यहां पे जान सकते हो। उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा कितना है, थीटा कितना है, ये डिटेल जानकारी आपको ऑप्शन चेन की मदद से मिल जाती है। अब जो ऑप्शन आपको ट्रेड करना है, मान लो मुझे 48,900 का ये ऑप्शन बाय करना है, तो मुझे यहीं पे बाय और सेल का बटन दिया गया है। अगर मैं बाय करना चाहूं तो बाय के ऊपर क्लिक कर सकता हूं। ये वाला डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है, यहां पे मैं अपने लॉट सिलेक्ट कर सकता हूं और सारी डिटेल यहां पे एंटर करके इंस्टेंट उसे बाय कर सकता हूं। तो ये भी आप आसानी से कर सकते हो। उसके साथ साथ उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस की आपको मार्केट डेप्थ देखनी है तो मार्केट डेप्थ के ऊपर क्लिक करोगे तो बिड क्वांटिटी कितनी है, आस्क क्वांटिटी कितनी है, ये डिटेल आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाती है। उस हिसाब से आप आपका ट्रेड जो है वो इनिशिएट कर सकते हो। इसके अलावा आप अगर सेटिंग्स में जाते हो तो ग्रीक्स में और दो ग्रीक्स आपको देखने के लिए मिलते हैं, गैमा और वेगा। वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो और एक्टिव स्ट्राइक प्राइस तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है। अगर आप सारी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप इसे यहां इस तरीके से एक्टिवेट कर सकते हो। सेटिंग्स जो भी है, जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग प्राइस आपको चेंज देखना है, आईवी तो ऑलरेडी सिलेक्ट कर दिया है। वॉल्यूम परसेंटेज चेंज कितना है ये अगर देखना है तो ये सारे बटन्स ऑन करने पड़ेंगे और सेव सेटिंग्स आपको करनी पड़ेगी। सेटिंग जैसे ही सेव हो जाएगी वो आपके सामने यहाँ पे देखने के लिए आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप किसी भी इंडाइसेस का ऑप्शन चेन देख सकते हो, उसे रीड कर सकते हो और इसी ऑप्शन चेन के ऊपर ही बाय या सेल का ऑर्डर प्लेस कर सकते हो। उसका चार्ट भी आप देख सकते हो, चार्ट्स का ऑप्शन भी यहाँ पे आपको दिया गया है। यही चीज आप स्टॉक्स में भी कर सकते हो। मान लो मुझे किसी स्टॉक का यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं हम, एलटी का मुझे ऑप्शन चेन देखना है तो मैं सर्च ऑप्शन में यहाँ पे जाके एलटी सर्च करूंगा तो एलटी की ऑप्शन समरी मेरे सामने ओपन हो जाएगी। एलएनटी फाइनेंस की ओपन हो गई है, कोई बात नहीं, लसन एंड टुब्रो की भी हो जाएगी अगर आप प्रॉपर नाम यहाँ पे डालोगे तो पूरा एलटी फाइनेंस, एलएनटी फाइनेंस का डेटा आपके सामने ओपन है। इसकी स्ट्राइक प्राइसेस क्या है, पुट ऑप्शंस कहाँ पे है, कॉल ऑप्शंस कहाँ पे है, इन द मनी कॉल ऑप्शंस, इन द मनी पुट ऑप्शंस का डेटा भी आपके सामने ओपन हो जाता है। इसके ओआई डेटा से भी आप सारी चीजें यहाँ पे एनालाइज कर सकते हो और जो भी आपका डेटा बन रहा है, जो भी आपका व्यू है, उस हिसाब से आप कॉल ऑप्शन या पुट ऑप्शन बाय या फिर सेल यहाँ पे कर सकते हो। तो ये है तरीका धन में ऑप्शन चेन देखने का। आई होप आपको पूरा वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, किस तरीके से ऑप्शन चेन यहाँ पे देखी जाती है, चाहे स्टॉक हो चाहे इंडाइसेस हो, किस तरीके से उसे रीड किया जाता है, कॉल ऑप्शंस क्या होते हैं, पुट ऑप्शंस क्या होते हैं, इन द मनी, आउट ऑफ द मनी, एट द मनी, सारी डिटेल जानकारी मैंने आज इस वीडियो में आपको दी है। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। धन्यवाद।